और बीमार आदमी को भी पता होना चाहिए कि उसको बीमारी है क्या, और बीमारी पता होने से के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या। पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। शरीर में कोई भेदभाव नहीं है, उनका शरीर, इनका शरीर, हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, ये शरीर कुदरत का दिया हुआ है और 5 तत्वों से मिलकर है। कोई आदमी अनायास ही गुलाम नहीं बन जाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा, गरीब नहीं हो जाएगा, अछूत नहीं हो जाएगा। उसको गुलाम या अछूत या दलित या शोषित पीड़ित एक व्यवस्था के द्वारा साजिश के तहत बनाया जाता है। और वो साजिश कौन सी रही कि भाई इनको ये सारी चीजों से वंचित कर दो, तब जाकर के ये गुलाम न होने के कारण वो ताकतवर का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्होंने बड़ी साजिश के तहत आपके इस बाहुबल को समाप्त किया। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कमजोर लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो ताकतवर का मुकाबला कर दे। ये बीमारी है, ये मैंने आपको बीमारी बता दी। अब बीमारी है तो बीमारी का इलाज क्या हुआ। हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब पैदा हुए। डॉक्टर साहब भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत पढ़ाई करी, अमेरिका में पढ़ाई करी, इंग्लैंड में पढ़ाई करी और सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल करी, सबसे ज्यादा रिसर्च की, सबसे ज्यादा शोध किया उन्होंने, सबसे ज्यादा रिसर्च की और शोध किया। और वो डॉक्टर साहब के पास उस टाइम पर 32 डिग्रियां थी। मौलिक अधिकार पार्लियामेंट बना लेगी बाद में। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई राजे रजवाड़े के लोग ही तो पार्लियामेंट में जाएंगे, रईस लोग जाएंगे, जमींदार लोग जाएंगे, जिन्होंने बीमार किया है वही लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वो इलाज कैसे करेंगे? नहीं, मैं पहले अपने लोगों का इलाज करूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके और हम सब लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज के दरवाजे खोल दिए। साथियों, अगर हमारा कल्याण, हमारा कायाकल्प हमें जानवर से निकाल करके अगर इंसान बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने किया है। माताओं, बहनों, प्यारे भाइयों, बच्चों, आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और आप सभी को बाबा साहब अम्बेडकर के 132वें जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, वक्ता बहुत हैं और मैं सोचता हूं कि किसी बात को जब तक समाज के बीच में हकीकत ना बयान की जाए, बीमारी को ढंग से ना बताया जाए, तो इलाज होना संभव नहीं है। और बीमार आदमी को भी पता होना चाहिए कि उसको बीमारी है क्या, और बीमारी पता होने से के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या है। ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि भाई हर समस्या है, बीमारी है, बीमारी का कारण है और उसका निवारण है, और एक ऐसी अवस्था है कि जहां बीमारी हो ही नहीं सकती। तो हमारे समाज को ये सारी चीज़ें गहराई से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आखिरकार जिस हालात से हम लोग आज जूझ रहे हैं, ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए हैं। इसको हजारों वर्ष लगे हैं, सैकड़ों वर्ष लगे हैं इस हालात तक पहुंचने में। कुदरत है, कहते हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। शरीर में कोई भेदभाव नहीं है, उनका शरीर, इनका शरीर, हमारा शरीर, तुम्हारा शरीर, ये शरीर कुदरत का दिया हुआ है और 5 तत्वों से मिलकर के बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन 5 तत्वों से मिलकर के ये शरीर रूपी रचना मेरी आपकी इस समाज के समक्ष आई है। कुदरत ने तो 5 तत्वों से ये शरीर बनाया है, कुदरत ने कोई बेईमानी नहीं की।
कुदरत ने बड़ी ईमानदारी से हर आदमी को वो 5 तत्वों का ये शरीर दे दिया, 5 इंद्रियां दे दी हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां भी सबको समान दी हैं। कुदरत ने ये ताकत आपको बराबर दी है, लेकिन आखिरकार ऐसे कारण क्या हुए कि हमारे हालात ऐसे हो गए और उनके हालात वैसे हो गए। समझते हो, हमारे और उनके। मैं संकेत में ही आपको इस बात को इशारा करूंगा कि हमारे हालात ऐसे कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे पास उद्योग नहीं है, हमारे पास अफसरशाही की ताकत नहीं है, हमारे पास ना तो शासन सत्ता की ताकत है और ना ही हमारे पास धर्म की ताकत है। यह आखिरकार ये ऐसे हालात क्यों पैदा हुए? तो ये बात आपको गहराई से सब लोगों को जानने की आवश्यकता है। देश की सामाजिक व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, और जो लोग भी, चाहे ये हों या वो हों, हमारे हों या तुम्हारे हों, और जिनके भी कान में मेरी बात जाए, वो शायद सोचने पर मजबूर होना चाहिए उनको कि अगर मैं समाज की व्यवस्था को जिम्मेदार मानता हूं तो समाज की व्यवस्था जिम्मेदार है। कैसे? कि भाई जब कुदरत ने सबको एक समान बनाया तो सबके पास एक जायज तरीके से प्राकृतिक साधनों का बंटवारा होना चाहिए था। इतनी गरीबी और अमीरी के बीच में ये खाई नहीं होनी चाहिए थी, ये छुआछूत नहीं होना चाहिए था, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए था, ये शोषण, अन्याय, अत्याचार नहीं होना चाहिए था। हुआ क्यों? ये हुआ इसलिए कि जिस सामाजिक व्यवस्था के बीच में हम लोगों ने जीवन यापन किया है, या हमारे बुजुर्गों ने या उनके बुजुर्गों ने जीवन यापन किया है, उस सामाजिक व्यवस्था ने हमारे पास कुछ विटामिन्स की कमी छोड़ दी। कौन से विटामिन्स की कमी छोड़ दी? कि भाई एक ताकत होती है दिमाग की ताकत, बुद्धि बल जिसको कहते हैं, बुद्धि बल। बुद्धि बल आपका खत्म किया गया, और उस आदमी की साजिश रही होगी जिसने आपका ये बुद्धि बल खत्म किया कि आपको गुलाम बनाना है। कोई आदमी अनायासी गुलाम नहीं बन जाएगा, कमजोर नहीं हो जाएगा, गरीब नहीं हो जाएगा, अछूत नहीं हो जाएगा। उसको गुलाम या अछूत या दलित या शोषित, पीड़ित एक व्यवस्था के द्वारा साजिश के तहत बनाया जाता है। और वो साजिश कौन सी रही? कि भाई इनको ये सारी चीजों से वंचित कर दो, तब जाकर के ये गुलाम बनेंगे। कौन सी चीज? आपके बुद्धि बल से आपको वंचित किया गया। शस्त्र शास्त्रे वर्जिते सूत्रा, पठन पाठन से आपको वर्जित किया गया, और आपको शस्त्र उठाने से भी वंचित किया गया। भाई जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अकल नहीं आएगी, और अकल नहीं आएगी तो आपके अंदर व्यवहार कुशलता नहीं आएगी। कि जैसे संस्कृत का ये श्लोक है कि विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रत्वम, पात्रत्वाद धनमापनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। कि विद्या से व्यवहार कुशलता आती है, व्यवहार कुशलता से मनुष्य के अंदर योग्यता आती है, योग्यता प्राप्त करने के बाद मनुष्य धन कमाता है, और धन कमाने के बाद मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। तो ये विद्या से वंचित करके हमारे लोगों को इस तरीके से सारे सुख से वंचित कर दिया। जब विद्या से वंचित कर दिया तो हमारे लोगों के पास धन कमाने की अकल नहीं रही, और जब धन कमाने की अकल नहीं रहने के कारण उनके शरीर पर अच्छा कपड़ा नहीं रहा, पेट में अच्छी रोटी नहीं आई, अच्छा मकान दुकान नहीं रहा, अच्छी सोबत संगत नहीं मिली, अच्छी दवाई गोली नहीं मिली, शरीर कमजोर हो गया, तो ये बाहुबल चला गया, बाहुबल चला गया। और जब बाहुबल चला गया तो साथियों, कमजोर लोग आपस में इतनी आसानी से दोस्ती नहीं करते हैं। कमजोर लोग हमेशा डरते हैं, जैसे हिरण होता है ना, एक शेर आ जाए और 100 हिरण 100 दिशाओं में भाग जाते हैं। यही हाल इस देश में बहुजनों का रहा है, यही हाल गरीब कमजोर बहुजनों का रहा है कि उनके पास बाहुबल न होने के कारण वो ताकतवर का मुकाबला नहीं कर पाए, और उन्होंने बड़ी साजिश के तहत आपके इस बाहुबल को समाप्त किया। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि कमजोर लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो ताकतवर का मुकाबला कर देते हैं। अगर 100 हिरण इकट्ठे हो जाएं
तो एक शेर मैदान छोड़ करके भागता नजर आएगा। उस शेर की कोई औकात नहीं 100 हिरणों का सामना कर ले। लेकिन यहां उस जो जनबल है हमारा, जो चौथा बल है जनबल, उसे भी तोड़ा गया कि ये कमजोर लोग भी इकट्ठे ना हो जाएं। तो कमजोर लोगों को साजिश के तहत 6743 जातियों में बांटा, 6743 जातियों में बांटा। और जातियों में भी ऐसे नहीं बांटा, अगर ये सामान्य बंटवारा होता तो भी उसका निदान हो जाता, लेकिन बंटवारा भी बड़ी साजिश के तहत कि जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी जीना जिसको बोलते हैं, वो सीढ़ी की जो तिल्लियां होती हैं वो तिल्लियों की तरह बंटवारा किया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और हर जाति में घमंड भर दिया कि तू इससे ऊंची, तू इससे ऊंची, तू इससे ऊंची, तू इससे ऊंची, तू इससे नीची, तू इससे नीची, तू इससे नीची। ये ऊंच नीच का घमंड वो सीढ़ियों की तिल्ली की तरह भर दिया लोगों के समाज के बीच में, जातियों के बीच में। और इस वजह से समाज की ये जो कमजोर जातियां हैं ये इकट्ठी नहीं हो पाई। जैसे सीढ़ी की तिल्लियां इकट्ठी नहीं होती हैं, जब इकट्ठी नहीं होती है तो बढ़ जाती है, और जब बढ़ जाती है तो मेरे जैसा चालाक आदमी उनके सिर पर पैर रख करके छत पर चढ़ जाता है, सत्ता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। इस तरीके से बहुजन समाज को जातियों में तोड़ा और ऊंच नीच बना करके तोड़ा, और ऊंच नीच ही नहीं कि छूत और अछूत बना करके भी तोड़ा। साथियों, इस तरीके से जातियों में तोड़ करके बहुजन समाज के जनबल को भी खत्म किया गया। अब जनबल भी खत्म हो गया, अब बचा क्या आपके पास? एक आखिरी ताकत होती है, उसको कहते हैं मनोबल। मनोबल, अगर एक कमजोर आदमी का मनोबल ऊंचा हो जाए तो वो दूसरों को समझा करके संगठन तैयार कर सकता है। जैसे चींटियां होती है ना, एक चींटी, 2 चींटी, 10 चींटी पैर के नीचे कहां दब के मर जाती हैं, हम परवाह नहीं करते। और वही चींटियां झुंड बना करके एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं तो हमारे जैसा आदमी 2 कदम दूरी से निकलता है, दूरी से निकलता है। ये संगठन की ताकत होती है, ये संगठन की ताकत है। अगर इस देश का बहुजन आज भी उन चींटियों से सबक लेकर के संगठित हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत इसका मुकाबला नहीं कर सकती। साथियों, इस तरीके से हमारे इस जनबल को तोड़ा। और जो मनोबल होता है, मनोबल को तोड़ने के लिए लोगों ने क्या किया? व्यवस्था ने क्या किया? अभी कह रहे थे ना, स्वामी जी ने नाम गिनाए थे। वो मनोबल तोड़ने के लिए बड़ी साजिश के तहत काम किया लोगों ने। पैदा गलती हमारी भी थी, बच्चा हमने पैदा किया और हम नामकरण के लिए लेके जा रहे हैं, दूसरे की गोद में बिठा रहे हैं कि भैया इसका नामकरण कर दो। हम मकान बना रहे हैं, दूसरे से उद्घाटन कर रहे हैं। बच्चे को पैदा हम कर रहे हैं, उसको पढ़ा लिखा हम रहे, पाल पलोस हम रहे, और शादी की तारीख दूसरे से निकलवा रहे हैं। तो वो तो जैसा, जब उसने हजारों साल तक तुम्हारे ऊपर रहम नहीं खाया, तो क्या तुम्हारे बच्चे को जब गोद में लेगा तो उसका नाम अच्छा रख देगा? वो ऐसा नाम रखेगा कि तुम्हारे बच्चे के अंदर का जो मन होता है उसे तोड़ देगा। वो कैसे टूटता है? वो टूटता है अपमानजनक नाम से। अपमानजनक नाम से, जैसे मैं भी गांव का रहने वाला हूं, तो पुराने जो नाम होते थे वो कैसे होते थे? घूरे, घसीटा, खचेड़ू। मेरे गांव में है इस नाम के लोग, घूरे, घसीटा, खचेड़ू। अरे अच्छी कदकाठी का आदमी, सकल सूरत का आदमी, और उसका नाम रख दिया घूरे। घूरे का मतलब कूड़े का ढेर। घूरे का मतलब कूड़े का ढेर, जिसपे गंदगी गंदगी फेंकी जाती है, और उसका नाम रख दिया घूरे। अच्छी कद काठी सकल सूरत के आदमी का नाम घूरे रख दिया, और दिन में वो 100 बार घूरे 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 सुनता है तो उसके अंदर का मन टूट जाता है, उसके चेहरे की रंगत फीकी पड़ जाती है, उसका मनोबल टूट जाता है। वो किसी का भी सामना स्वाभिमान के साथ नहीं कर पाता है। इस तरीके से वो मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लोगों के मनोबल को तोड़ने का काम किया। अब साथियों, ये बीमारी है, ये मैंने आपको बीमारी बता दी। अब बीमारी है तो बीमारी का इलाज क्या हुआ? हमारे बीच में एक डॉक्टर साहब पैदा हुए। डॉक्टर साहब भी ऐसे नहीं, छोटे मोटे नहीं, डॉक्टर साहब ने बहुत पढ़ाई करी, अमेरिका में पढ़ाई करी,
इंग्लैंड में पढ़ाई करी और सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल करी, सबसे ज्यादा रिसर्च की, सबसे ज्यादा शोध किया उन्होंने, सबसे ज्यादा रिसर्च की और शोध किया। और वो डॉक्टर साहब के पास उस टाइम पर 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि बीमारी भी तो बड़ी थी। तो डॉक्टर साहब ने सोचा कि छोटी मोटी डिग्री से इस बीमारी का इलाज होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने 32 डिग्री हासिल की। और 32 डिग्री हासिल होने के बाद फिर उन्होंने देखा कि कहीं मेरी बात समझ में आएगी, कहीं नहीं समझ में आएगी, तो मैं इलाज भी बताऊंगा तो कुछ लोगों को समझ में आएगी, कुछ को नहीं आएगी। तो उन्होंने कितनी 11 भाषाएं सीखी, 11 भाषा सीखी, ताकि हर भाषा के आदमी को बीमारी बता सके और उसका उपचार बता सके। तो उस डॉक्टर साहब ने 32 डिग्री हासिल करी, 11 भाषाएं सीखी और देश दुनिया के संविधानों को और व्यवस्थाओं को पढ़ा। जिन समाजों में वो बीमारी नहीं थी और वहां आदमी का जो विकास हुआ था, जो तरक्की हुई थी, उसको भी पढ़ा बाबा साहब ने। और भारत में ये जो बीमारी है, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी लैब में बैठ करके उसका बार बार रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद बाबा साहब बीमारी का इलाज समझ गए। जब इलाज समझ गए तो साथियों 32 डिग्रियां हासिल करने के बाद देश आजाद होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर के अलावा कोई दूसरा योग्य व्यक्ति, कुशाग्र बुद्धि और सशक्त नेकली वाला व्यक्ति इस देश के नेताओं को नजर नहीं आता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर को इस देश के संविधान की रचना की जिम्मेदारी दी जाती है। बात को छोटा करके कह रहा हूं, बात बहुत लंबी है और जब तक मैं बात को लंबी या कोई लंबी कह करके नहीं समझाएगा, जब तक पूरी दिल और दिमाग में बैठेगी भी नहीं। इशारे में समझो आज, क्योंकि वक्ता बहुत सारे हैं। तो साथियों बाबा साहेब अम्बेडकर को संविधान लिखने की जिम्मेदारी मिल गई और बाबा साहेब अम्बेडकर ने सोचा कि हाँ, जिस अवसर की मैं तलाश में था वो अवसर मुझे मिल गया, अब बीमारी का इलाज करने का मौका मुझे मिल गया। तो बाबा साहेब अम्बेडकर समझ गए थे कि भाई विद्या सर्वोपरि है, ज्ञान सर्वोपरि है। अगर मेरे लोगों को गुलाम बनाया गया है तो इसलिए बनाया गया है कि वो अज्ञानी रहे हैं, अनपढ़ रहे हैं। तो इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने सबसे पहले भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार, जो बुनियादी अधिकार हैं। एक मनुष्य के स्वाभिमानी जीवन के लिए, सीना तानकर सर ऊंचा कर करके खड़ा होने के लिए और अपनी बात बुलंदी से कहने लायक बनने के लिए जिन अधिकारों की जरूरत होती है उन्हें मौलिक और मूल अधिकार कहते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की। कुछ लोगों ने कहा था कि मौलिक अधिकार पार्लियामेंट बना लेगी बाद में। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि भाई राजे रजवाड़े के लोग ही तो पार्लियामेंट में जाएंगे, रईस लोग जाएंगे, जमींदार लोग जाएंगे, जिन्होंने बीमार किया है वही लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वो इलाज कैसे करेंगे? नहीं, मैं पहले अपने लोगों का इलाज करूंगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके और हम सब लोगों के लिए स्कूल और कॉलेज के दरवाजे खोल दिए। स्कूल कॉलेज के दरवाजे बाबा साहेब अम्बेडकर ने खोल दिए। साथियों दो तरीके की शिक्षा का मैं बखान करता हूं, बार बार कहता हूं और कहना जरूरी भी होता है। शिक्षा दो प्रकार की होती है, एक होती है पेट पालन वाली शिक्षा और एक होती है संस्कारों वाली शिक्षा। पेट पालन वाली शिक्षा क्या है? सिद्धांत गौतम ने डिग्री ले ली और डिग्री लेकर के कहीं नौकरी ले ली या कारोबार खड़ा कर लिया, पैसा कमा लिया और अपना पेट भर लिया, अपने परिवार का पालन कर लिया और मकान दुकान बना लिया और दुनिया से चले गए। ये पेट पालन वाली शिक्षा है। दूसरी शिक्षा होती है संस्कारों वाली शिक्षा। संस्कारों वाली शिक्षा वो होती है जिसमें संवेदनाएं होती हैं। संवेदनाएं वो कौन सी? कि जो व्यक्ति शिक्षित है, जो पढ़ा लिखा है, उसे दूसरे के दुख दर्द का एहसास हो और उसे इस बात का बोध रहे, इस बात का उत्तरदायित्व तो अपने ऊपर महसूस करे कि मेरी शिक्षा दूसरों के जीवन में कोई परिवर्तन लाने वाली होनी चाहिए। और वो बाबा साहेब अम्बेडकर के पास थी।
वो शिक्षा संस्कारों वाली शिक्षा। बाबा साहेब के शिक्षा में वो संस्कार वो जब से नजर आते हैं जब बैलगाड़ी से उतार करके बाल्यावस्था में फेंक दिए जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और मैं जितनी भी शिक्षा हासिल करूंगा और जो भी कुछ बनूंगा जीवन में सबसे पहले इस समाज की इन बीमारियों का इलाज करूंगा। यह है संवेदनाओं की शिक्षा, यह है संस्कारों की शिक्षा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के अंदर वो संवेदनाएं और संस्कार अपने समाज का भला करने के लिए हमेशा उनके सर पर सवार रहते थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करके हमारे लिए शिक्षा के द्वार खोल दिए और जब शिक्षा के द्वार खुल गए तो साथियों हम लोगों ने डिग्रियां हासिल की, हम लोग पढ़े लिखे और पढ़ने लिखने के बाद ये बुद्धि बल वापस आया, इलाज होना शुरू हुआ। जो विटामिन हमसे छीन लिए थे या विटामिन जो हमको दिए नहीं गए थे वो वापस आए, बुद्धि बल वापस आया। और जब बुद्धि बल वापस आया तो साथियों लोगों की नौकरी लगी, लोगों ने कारोबार खड़े किए, पैसा कमाना शुरू किया, ये धन बल वापस आया। और जब धन बल वापस आया तो साथियों शरीर पर अच्छा कपड़ा आ गया, पेट में अच्छी रोटी आ गई, सर पर अच्छा मकान आ गया, अच्छी विद्वानों की संगत मिल गई और एक मंच मिल गया दहाड़ने के लिए, मंच मिल गया दहाड़ने के लिए। और इससे ये बाहुबल वापस आ गया, ये बाहुबल वापस आया। और बाहुबल वापस आने से आज एक दूसरे पर भरोसा कायम हुआ। कैसे भरोसा कायम हुआ? दो शब्द बोलने लायक सिद्धांत गौतम मंच पर दहाड़ने वाला व्यक्ति है, एक वकील हमारे बीच में है, कल को कोई परेशानी आएगी तो कम से कम ये थाने तक तो जा ही सकता है। एक भरोसा कायम हुआ और मेरे मन में एक भरोसा कायम हुआ, कौन सा? कि अगर मंच पर बोलते समय कोई उद्दंड किस्म का आदमी, सरफिरा आदमी यहां आकर के मेरी बेइज्जती करेगा तो मेरा समाज मेरे बीच में है मेरी रक्षा करने के लिए। ये भरोसा कायम हो गया। ये भरोसा कायम होने से दोस्ती बनी, भाईचारा बना और भाईचारा बनने से हमारा संगठन बना और संगठन बनने से ये जनबल तैयार हो गया, ये जनबल तैयार हो गया। ये जनबल तैयार, ये चौथी ताकत भी हमारे पास आ गई वापस। अब ये चौथी ताकत वापस आने के बाद ही आप सब लोगों को देखकर मेरा भी हौसला बुलंद है कि मेरा समाज बैठा हुआ है, मेरा मनोबल ऊंचा है, मेरा मनोबल ऊंचा है। जिस बात को मेरे बच्चे थे अभी यहाँ गाने बजाने का काम कर रहे थे, मुझे एक चीज महसूस हो रही थी कि अगर इन बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए अवसर दिया जाए तो ये बड़े आत्मविश्वास के साथ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम मंच पर कर सकते हैं। लेकिन समाज की दीनहीन अवस्था के कारण, शिक्षा का स्तर कम होने के कारण, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन बच्चों को वो अवसर नहीं मिल पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए उनका मनोबल अभी थोड़ा कमजोर है। तो मेरा मनोबल आपको देख करके आज ऊंचा है और आज पूरे समाज का मनोबल ऊंचा है। क्यों? क्योंकि आज नाम भूरे घसीटा खचेड़ू नहीं रखा जाता। आज अपने बच्चा पैदा करके दूसरे की गोदी में नहीं रखा जाता कि भाई बच्चे का नामकरण कर दो। अब बच्चा का नामकरण खुद किया जाता है। सिद्धांत गौतम, विश्वजीत सिंह, ताकि जीत का जज्बा सिर पर कायम रहे। इस तरीके से आज हमारा मनोबल भी ऊंचा है और आज समाज में एक चेतना और जागृति भी आ रही है कि लोग अपने बच्चे की शादी अपने हिसाब से करने लगे हैं, अपने मकान का उद्घाटन भी अपने हिसाब से करने लगे हैं, नामकरण भी अपने हिसाब से करने लगे हैं। ये इस तुम्हारे समाज के स्वाभिमान की पहचान है, अकलमंदी की पहचान है। ये बहुत अकलमंदी की पहचान है कि अपना काम खुद करते हो। तो इस तरीके से हमारा मनोबल भी ऊंचा है। और ये पांचों के पांचों बल, बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल, ये जनबल और ये मनोबल देने का काम अगर किसी ने किया तो परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर से पहले किसी दैवीय शक्ति ने हमें मंच पर दहाड़ने का मौका नहीं दिया, हमें कुर्सी पे बैठने का मौका
नहीं दिया। साथियों, अगर हमारा कल्याण, हमारा कायाकल्प हमें जानवर से निकाल करके अगर इंसान बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर ने किया है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती, हर व्यक्ति आज बाबा साहेब अंबेडकर को अपना भगवान मान रहा है, अपना उद्धारक मान रहा है, क्योंकि जिंदगी के मायने बदल गए। और इसलिए साथियों, मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के साहित्य को, बाबा साहेब अंबेडकर के साहित्य को 1000, 2000, 3000 रुपए खर्च करके अपने घर में रखिए। बच्चों को जब भी अवसर मिलेगा एक बार देखेंगे किताब कौन पढ़ेगा, देखेंगे किसकी किताब है, एक बार देखेंगे, फिर जिज्ञासा पैदा होगी, उसे पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद फिर जानेंगे कि जो तीनों बात हैं वो तीनों बात पूरी हो जाएंगी। इसलिए आज बाबा साहेब अंबेडकर जैसा सूर्य, बाबा साहेब अंबेडकर जैसा सूर्य प्रकृति का समय का चक्र जैसे जैसे घूमता चला जाएगा, ये बाबा साहेब अंबेडकर रूपी सूर्य उतने ही तेज से चमकता चला जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। धन्यवाद साथी।